देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूँ और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी लाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा। उसका अभी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है। तब भी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर ना कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूँ कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी तो खास तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन बद नस्लें जिनको अभी तक यही अंदाजा नहीं हुआ कि हमारी कास्ट क्या है, वो इस तरह की बात जरूर कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। ये है चैनल पर बात करेंगे हम जुल्करनैन और रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट फ़िलहाल कंट्रोवर्सी भाई देखो, मैं रजब भट्ट को जब से देख रही हूँ कर रही हूँ, मुझे शायद ये चीज़ मैंने बहुत बार कही भी, अगर आपको याद हो, और मुझे ये बहुत पक्का हो रहा है कि रजब भट्ट को ये समझ में आ चुका है कि वो इन कंट्रोवर्सियों के साथ ही ज़िंदा रह सकता है। इसीलिए जैसे ही एक कंट्रोवर्सी ठंडी होती ही है, वो दूसरी कंट्रोवर्सी को बढ़ा देता है। अब लोग बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है जो अपने आप को इतना फंसा कर सुकून में। देखो, फेम और जब आपको इन सारी चीज़ों का एक तरीके से नशा लग जाए ना, तो फिर आपको फिर सही गलत सब कुछ के मैं प्रॉब्लम में जा रहा हूँ नहीं जा रहा, आपको फिर ये पता होता है कि मुझे इससे फेम आना है, मुझे इस कंट्रोवर्सी करके मुझे। अगर आपको सितारा यासीन याद हो तो उसने भी इसी तरीके से खुद को कंट्रोवर्सी कर करके रो धो कर ये सारी चीज़ें कर कर ही उसने पूरा का पूरा चैनल अपना चमकाया, सब कुछ किया। तो जब आपको इस चीज़ की आदत लग जाए, नशा लग जाए, तो फिर इसमें ये कोई दो राय रह नहीं जाती कि ये कंट्रोवर्सी खुद नहीं करते। खैर, जुल्करनैन ने उसको बहुत भयंकर किस्म का एक्सपोज किया। थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बता दूँ, बैक स्टोरी क्या होती है। दरअसल अभी जो रजब भट्ट और ईमान की डिवोर्स वाला सीन हुआ है, तो उसमें जो जुल्करनैन की वाइफ कवल आफ्ताब है, वो आप सब उसको जानते ही होंगे, दोनों फेमस टिकटॉकर रहे हैं। तो यस, फेमस टिकटॉकर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने जो है ना वो सपोर्ट जो किया ना, बेसिकली वो सपोर्ट किया ईमान को, ठीक है। रजब भट्ट और इनकी पुरानी दोस्ती थी जुल्करनैन और कवल आफ्ताब की। इवन ये दोस्ती थी कि जो रजब भट्ट है वो इसको कवल आफ्ताब को बहन मानता था और वो उसको भाई मानती थी। मतलब इतनी इनकी पक्की यारियाँ थी कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में बहन भाई भी कहते थे। बीच में भी इनकी थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, लेकिन खैर फिर वो सॉर्ट आउट हो गई थी। बट अभी जब ये सीन हुआ ना, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होता है कि एक तरफ कोई ना कोई इंसान बटता है। तो इन लोगों ने ईमान का साथ दिया और इन लोगों ने ये बताया कि भाई गलत जो हो रहा है वो ईमान के साथ हो रहा है। और इन्होंने अपने व्लॉग्स में भी एक दो बार बोला, स्टोरीज़ वगैरह में भी लगाकर ईमान का ही सपोर्ट किया। जिसके बाद रजब भट्ट ने अपने व्लॉग्स में, भाई देखो, जिस बंदे को अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करना आती, जिस बंदे को अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना नहीं आती, आप उस बंदे से औरत की इज़्ज़त की बात कर कैसे रहे हो? जो अपने घर में जिस तरीके से वो बिहेव करता है, भाई वो सबको फील हुआ है, ठीक है। कि वो जिस तरीके से कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसके आप देखो तो वहाँ पर आएगा कि आप ईमान के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करते हो, आप ये क्यों करते हो, करते थे, जो उसका पहले ये दिखाता था। अगर आप उसके माँ बाप के साथ भी देख लो तो उसकी बदतमीजी, कोई आपको कोई तमीज़ वाला व्लॉग्स नहीं दिखेंगे, वो इसी तरीके की बदतमीजियाँ ही नजर आएंगी। चाहे वो अब उसको मजाक का नाम दे दे, अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दे, बदतमीजी बदतमीजी ही कहलाएगी। तो जो बंदा ऑलरेडी इन सब, मतलब जो अपने इतने करीबी रिश्तों की अगर सोशल मीडिया पे इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो मुंह भोले चीज़ों की इज़्ज़त करेगा, मुंह भोले रिश्तों की इज़्ज़त करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो जैसे ही ये सारी चीज़ें आई और वो थोड़ा सा ये ईमान वाला और रजब वाला मामला थोड़ा शांत होना शुरू हुआ, उसने क्या करा, अपने व्लॉग्स में इनको कॉल आउट करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जो कुछ औरतें हैं ना, और इस तरीके का उसने काफ़ी बदतमीज़ी तरीके से जो है वो कवल आफ्ताब को जवाब दिया कि जिसकी डुई में भी जोर है तो मुझे नीचे गिरा दे, और इस तरीके का। और आपको पता है कि ये वर्ड किस लिए यूज़ होता है, मतलब ये पंजाबी में वर्ड ये होता है यूज़, तो ये क्यों होता है, मतलब इस तरीके का रजब भट्ट ने जो है वो मतलब सारा बात की, जो कि जाहिर सी बात है सीधा सीधा कवल आफ्ताब के लिए ही थी, क्योंकि कवल आफ्ताब उन सारी चीज़ों पर बात कर रही थी। तो ये जो सारा इन्फ्लुएंसर का टोला है, जितना जोर लगाना है लगा ले, और ये जो सारी औरतें बैठकर जिन्होंने अपनी जो है वो बच्चियों को नहीं, सॉरी, अपने शौहरों को माओं से दूर कर दिया है, मैं उनमें से नहीं हूँ, वो सारा जोर लगा ले। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई हैं। उसके बाद जुल्करनैन साहिब ने 2-3 स्टोरीज़ लगाई जिसमें कहा कि कीचड़ पे पत्थर मारो तो कीचड़ खुद ही उछलता है, भट्टी की औकात। और फिर उसने कहा कि कुछ एक बट खानदान, बट जो है वो ज़ात बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ एक ऐसा बट है मेरी ज़िंदगी में जिसको मुझे भयंकर किस्म की गालियाँ देने का दिल करता है। और ये सारी बातें जुल्करनैन ने, देखो अब कुछ लोगों को लगता है कि स्टार्ट जो है वो कवल ने किया, क्योंकि स्टार्ट कवल ने ऐसे किया कि सपोर्ट तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बार बार टॉन्ट मारना ये सब कुछ कवल ने स्टार्ट किया। लेकिन बहरहाल रजब की भी जो वर्डिंग्स थी वो अच्छी वर्डिंग्स नहीं थी। इसके बाद जुल्करनैन एक व्लॉग बनाता है और उस व्लॉग में वो ये कहता है, जो कि कहने का इसका मतलब ये होता है कि रजब भट्ट को रजब भट्ट बनाने वाला ये है, मतलब कि इसका सपोर्ट रहा है। क्योंकि इसने रजब भट्ट ने कहा था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी जो रजब फैमिली है वो अपने बलबूते पर बनी है, ये बना है वो बना है।
खैर रजब भट्ट को अगर हम में से कोई जानता है, काफ़ी सारे लोग जुल्करनैन के तौर पे जानते हो तो जानते हो कि वो जुल्करनैन के व्लॉग्स में आए हैं, लेकिन मैं तो उस बंदे को ईमान की वजह से जानती हूँ कि ईमान की पिक्चर्स वायरल हुई थी, ठीक है, लेकिन इससे पहले तक भी ये 1 मिलियन बना चुका था। और अच्छा जी, अब इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जुल्करनैन बैठ के खोलता है, लोग उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा झोल नज़र आया है। झोल इसलिए नज़र आया, वो झोल हम अब डिकोड करते हैं, क्योंकि लोग ये होता है कि सपोर्ट में लोगों की एक बंदे की नफरत के चक्कर में ना जो बंदे के जो खोल रहे हैं वो सारी बातें, उसकी जो झोल है वो आप लोग नहीं देखते, क्योंकि आपको होता है कि यार वो रजब भट्ट को एक्सपोज कर रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वो भी झोल में ही है। ये व्लॉगर्स सब एक ही तरीके के होते हैं अगर आप देखो तो। ये तो आज इनकी अनबन हो गई तो ये इस तरीके से निकल कर आ गई, इस तरीके से गुस्सा कर रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं कि इसने बताया कि रजब भट्ट ने हमको अप्रोच किया था या हमको पहले से मैसेज किया हुआ था, हमें तो पता भी नहीं था ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है या वो। और उसके बाद ये बताता है कि हमने इसको अपनी पॉडकास्टिंग के लिए इसको अप्रोच किया। पॉडकास्टिंग अगर आपको याद हो तो ये जो कवल आफ्ताब है ना, ये एक शो करती है, अब पता नहीं करती नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन पहले करती थी, जिसके अंदर वो सारे ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको बुलाकर उनके बारे में जानना करना, वो जो इंटरव्यू वाला सीन होता है पॉडकास्टिंग वाला, वो ये करती थी। तो इसमें इसने रजब भट्ट को, जब उस टाइम पर रजब भट्ट का ट्रेंड इतना ज़्यादा तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक नाम बन चुका था, काफ़ी सारे लोगों ने उसको सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वो काफ़ी सारे लोग उसको जानते होंगे, मैं नहीं जानती, काफ़ी सारे लोग भी नहीं जानते, लेकिन बहरहाल उसने मिलियंस, पता नहीं कौन सा मिलियन लोग, कुछ इसके बाद सब्सक्राइबर्स थे, कौन सा मिलियन लोग, मुझे तो ये समझ में नहीं आते, लेकिन बहरहाल उस टाइम पर उसका मिलियन हो चुका था, 1 मिलियन उसका हो चुका था। तो उसको कवल आफ्ताब ने उसको अप्रोच करने की ट्राई की कि भाई हम उसको अप्रोच करते हैं और हम उसको अपने इंटरव्यू में बुलाते हैं। उसको जब वो मैसेज करने के लिए गई तो उसका ऑलरेडी 2021 में इसका मैसेज आया हुआ था, जो कि उसकी बेटी से रिलेटेड था, जो भी था, तो उसने इसका जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैसेज इन लोगों ने रिक्वेस्ट देखी ही नहीं थी। वो तो जब उसको देखने के लिए गए, जब उसके मैसेज को देखा, खोला, तो वो वहाँ पर इनको मैसेज दिखा। खैर इन्होंने अप्रोच किया अपने इंटरव्यू के लिए। तो ये कहना कि हमने जो है वो उसको मतलब ये करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, आप कोई वो 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर लेके नहीं बैठा था जो आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो मिलियन पे गया तो आपकी नज़र में आया, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग तो सर्च करते हो ना कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम बुलाएं, जिसको लोग जानने में इंटरेस्टेड हो, तो आपने भी वो मिलियन वाले बंदे को ढूंढा और आपको लगा हाँ यार, भले बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास मिलियन फॉलोवर्स है, तो कुछ तो लोग देखेंगे ना, इसके लोग जो होंगे वो उसको देखेंगे ही। तो आपने भी अपने फ़ायदे के लिए उसको अप्रोच किया था। आप वो कोई 2-3 हज़ार पे नहीं बैठा हुआ था जिसने आपसे रिक्वेस्ट की हो कि प्लीज़ आप मुझे बुला लो, अपने चैनल से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो तो मुझे कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए। तो शुरुआत जो अगर हुई तो वो आपके अपने ही फ़ायदे से हुई थी। बाद में वो अलग बात है कि वो फिर एक बॉन्डिंग बनी। ये मुझे सबसे चीप हरकत लगती है कि पहले बॉन्डिंग बनाओ, बॉन्डिंग बनाने के बाद एक रिश्ता निभाओ, उसके बाद फिर जब आपकी लड़ाई हो जाए तो अपने एहसान जताओ कि मैंने इस पर ये एहसान किया, मैंने इस पर ये एहसान किया। भाई दोस्ती यारियाँ तो चलती ही ऐसी हैं, दोस्तियाँ यारियाँ तो चलती ही ऐसी है। और रही बात सपोर्ट की, कि मेरी बीवी ने जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब तड़ले कर करके तेरे को पैसे भी दिलवाए और तेरे को सपोर्ट दिलवाई। और अगर आप देखो ना, एक स्क्रीनशॉट उसने दिखाया है जिसमें उसकी वाइफ ने किसी मतलब जो भी ये नहीं होता है पीआर वगैरह के लिए, उनको स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो ये एक व्लॉगर्स है, इसके लिए अगर जो भी हो तुम देख लो, तुम्हें इसकी निकाह का दिन करीब आने वाले हैं तो तुम अगर देख लो कोई कुछ भी इसके लिए हो सके, पीआर वगैरह या जो भी आप फ्री में जितना भी हो सके, ये होता रहता है, इवेंट्स वगैरह इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वो उसने ज़बान ज़रूर चलाई, लेकिन उसके अगर वो स्क्रीनशॉट में जब मैंने उसके वो देखे ना सब्सक्राइबर्स, वो 3 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल था। और भाई उसके लिए इतने तड़ले नहीं करने पड़ते, वो 2-3 हज़ार के सब्सक्राइबर नहीं थे, तड़ले नहीं करने पड़ते आपको उसके लिए। आपने हाँ ज़बान चलाई, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अगर ये बता रहे हो कि मैंने उसको बिल्कुल बनाया है, नहीं बनाया उसको नहीं है, वो बना बनाया था, उसके पास सब्सक्राइबर्स थे, वो अलग बात है कि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन वो 2-3 हज़ार वाला सब्सक्राइबर वाला बंदा नहीं था जिसको बोलो टोटली आपने कदम पकड़ चलाया। हाँ, आपने सिखाया कि दोस्ती यारी में ये सारी चीज़ें चलती हैं, करती हैं, लेकिन ये सबसे बुरी चीज़। और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा, एक होता है ना कि नॉर्मल सा रिश्ता है कि ठीक है किसी ने आपके साथ सिखा कर आपको लात मार दी, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी के बाद हुआ। और दोस्ती जब चल रही थी तब आपका देखो, तब आपने बिल्कुल भी ऑडियंस के बारे में नहीं सोचा। आज आप पर आई है तो आप इस तरीके से आके बोल रहे हो, क्योंकि रजब भट्ट और अनस अली, अगर आपको याद हो तो एक फ़ाइट हुई थी जिसके अंदर बात निकली थी, और उसको जो तला रिव्यूज़ वाले उसने इसको एक्सपोज भी किया था, ये कह के कि देखो भाई इसने ना ये 50 लाख लिए इस फाइट को हारने के लिए। ये फ़ाइट उस टाइम पर बहुत चली थी और उस टाइम पर ये बहुत मुद्दा बना था। जब जुल्करनैन इसका दोस्त था तो जुल्करनैन ने उस टाइम पर मना कर दिया था कि नहीं मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं हो, और आज वो ये एक्सेप्ट कर रहा है बैठ के कि मुझे तो ये
बात पता थी, मेरे दिल से तो ये तभी उतर गया था जब मुझे पता चला था कि ये पैसे लेके फ़ाइट हारेगा और ये करेगा। मैंने उसको समझाया भी था कि देख ये तो गलत बंदा है, ये तो ये है। तो भाई जब तक आपको उस बंदे से फ़ायदा था, आपने भी ऑडियंस का फ़ायदा नहीं सोचा। आज अगर आप आकर ऑडियंस उसको भूल रही ना, यार ये बंदा है, ये रियल बंदा है, इसने आकर इसको रियलिटी बताई। रियलिटी इसलिए बताई क्योंकि उसने उसकी दुम पे पाँव रख दिया था। रजब भट्ट ने उसकी अपनी दुम पर पाँव रखा, इसलिए उसने आकर रियलिटी बताई। ऑडियंस के लिए तो उसने भी नहीं बताई है, ईमान के लिए उसने भी नहीं बताई है उसकी रियलिटी। सिर्फ वो जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इसीलिए हुआ। तो ये होता है कि जब आप किसी की नफ़रत में किसी का जो खुद का मकसद होता है वो भूल जाते हो। आज आप ये बैठकर एहसान जता रहे हो कि इसने ये, मैंने ये एहसान किया, मैंने ये एहसान किया, तो एहसान उसके पास भी होंगे कि उसने भी आप पर बहुत जगहों पर एहसान किए होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसने भी जो आपका साथ दिया होगा, सपोर्ट किया होगा। दोस्तियाँ तो ऐसी ही होती हैं ना, गिव एंड टेक वाला दौर होता है कि आप कुछ दे रहे हो, वो आपको कुछ दे रहा है। दोस्ती ख़त्म हो जाने के बाद ये एहसान जताना, हाँ। अब अगर आप बोल रहे हो कि हम जब जाते थे तो उस लड़की की इज़्ज़त नहीं थी, उस घर के अंदर 1 रुपये की भी इज़्ज़त नहीं थी, तो आपने उस टाइम पर भी कौन सा स्टैंड ले लिया? उस टाइम पर तो आपने स्टैंड नहीं लिया। ये तो आज आपके ऊपर कहानी आई और आपको लगा चलो जी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम भी इसमें थोड़ा सा कदम दे दें, तो ये तब हुआ ना सारा सब कुछ। तो उससे पहले तक तो आपने किसी के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया, ना आपने ईमान के लिए कोई सपोर्ट किया, ना आपने कभी कोई अपनी ऑडियंस के लिए सपोर्ट किया। उस वक्त वो गलत कर रहा था, वो सारी चीज़। अगर एक बंदा इतना ही बुरा था तो फिर जो है वो मतलब कि उस टाइम तक दोस्तियाँ क्यों निभाई गई, मतलब इतना एंड तक दोस्तियाँ क्यों निभाई गई? दोस्तियाँ निभाई गई हैं ना, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया गया। जब आपको सारी रियलिटी पता थी तो कहते हैं ना कि जुर्म को छुपाने वाला भी जो है वो साथ में ही उसको भी कसूरवार ठहराया जाता है। ज़्यादा नहीं तो कसूरवार तो वो भी होता ही है। खैर आज आपका अपना हुआ सब कुछ तो आपने आगे खोल खाल दिया। जब तक ऑडियंस का नुकसान था तब तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो बहरहाल वो अलग बात है कि ये बहुत भयंकर तरीके से एक्सपोज हो रहा है, लेकिन उस एक्सपोज में मुझे ज़्यादातर तो जुल्करनैन को लेकर अजीब सा हुआ कि आप किसी पे एहसान जता रहे हो। अगर आपने कुछ अल्लाह के लिए किया या आप एक 3 मिलियन वाले चैनल को आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने उसको बनाया है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। मैंने उसको सपोर्ट किया, आप ये नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, शायद वो हेल्प वगैरह वाली सिचुएशन हो सकती है कि उसने बहन माना तो इनके आपस में डिस्कशन रही हो कि भाई मैं को रजब भट्ट को सपोर्ट नहीं करी। अगर आपको पता हो कि रजब भट्ट पर मैंने बहुत सारी पॉडकास्टें बनाई है जिसमें मैं बिल्कुल भी उस बंदे को सपोर्ट नहीं करती। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती कि बंदा राइट है। मतलब बेवजह की हरकतें करना, बेवजह के पंगे करना, अपनी बीवी की डिसरिस्पेक्ट करना, वो सारी चीज़ों पर मैंने, वो बंदा हर तरीके से गलत है, हर तरीके से गलत है। लेकिन 3 मिलियन वाले चैनल को अगर हम बोलें कि हम उसको बना रहे हैं तो वो मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ी लगती है। हाँ वो एक अलग बात है कि भाई वो बन गया, उसके बाद फिर एक तरीके से उसको हाइप मिलती गई। अब ये कहना कि मेरे चैनल से, अब कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई वो तो फिर भी चलो, तुमने अगर किसी को बनाया, सपोर्ट किया, तो वो तो देखो आज कहाँ बैठे हो और आज तुम कहाँ बैठे हो। तो वो अगर जहाँ बैठा है ना तो वो अपनी कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से बैठा है। जुल्करनैन और कंवल की इतनी कोई ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सियाँ नहीं हुई हैं। हाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इनकी, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट इशूज़ को लेकर हुई थी, तो वो ज़्यादा इतनी कॉन्ट्रोवर्सियाँ नहीं हुई जितनी रजब भट्ट की हुई हैं। ठीक है, तो जो गंदगी है वो रजब भट्ट ने बहुत फैलाई है। पूरा व्लॉगिंग के समाज को पूरा जो हिला के रखा है ना, वो रजब भट्ट ने हिला के रखा है। तो वो उसको फितना फैमिली और ये सब कुछ कहा है, लेकिन खैर दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है दूध का धुला। तो सब अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं, अपनी अपनी सोच के लिए हैं। बट हाँ एक्सपोज हुआ है, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में खुश है, बट मुझे इसमें एक्सपोज तो वो कहीं से भी नहीं दिख रहा। सिर्फ एक ही बात निकल कर आई कि ये बंदा जो है वो नाशुक्रा है, इस बंदे ने हमारी लाज नहीं रखी, इस बंदे ने, हमने इस पर इतना एहसान किया, इसने कुछ, मतलब ये एक्सपोज कैसे हुआ? ये कौन सा एक्सपोज था जो ये बंदा हुआ? मुझे तो इसमें एक्सपोज कुछ भी नहीं दिखा। कोई ऐसा कोई बात हो जिसके अंदर हाँ यार वाकई इसकी, ये तो हमें पता है भाई, जो बंदा इससे बड़े बड़े कांड कर चुका है ये तो बहुत मामूली चीज़ है कि एहसान अगर उस पर किसी ने किया है तो उस एहसान को भूल जाना, ये तो बहुत मामूली सी चीज़ मुझे लगी है। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और इसके बाद रजब भट्ट का भी काफ़ी रिप्लाई इस चीज़ को लेकर आया कि भाई चलो आपने मिलियन व्यूज़ देख लिए काफ़ी टाइम बाद, तो वो घमंडी, मतलब एहसान फरामोश वो दिखता है, उसके अंदर घमंड आ गया है रजब भट्ट के अंदर। वो बहुत अच्छे से फील हो रहा है हमको कि वो कितना ज़्यादा घमंडी बन चुका है। और अच्छा एक तो ये लोग ना पता नहीं ये पैसा कमाने को या फॉलोवर्स को इज़्ज़त समझते हैं कि हमारे पास इतने फॉलोवर्स, हमारे पास ये इज़्ज़त कैसे है? मतलब आप हर जगह बदनाम हो रहे हो, आपका कमेंट सेक्शन बढ़ जाता है, लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे। इज़्ज़त तो वही होती है ना कि जहाँ पर 4 लोग आपके बारे में एक अच्छी राय कायम कर रहे हो, 4 में से 3 लोग तो अच्छी राय काम करो, जहाँ पर आपके पास 4 में से 5 लोग जो है वो आपके लिए अगेंस्ट हैं, आपकी गलत राय आपके लिए कायम करे हुए, तो वो इज़्ज़त, ये कौन सी इज़्ज़त है जो आपको मिल रही है? पैसा कमाना क्या सिर्फ पैसा इज़्ज़त है? तो ये थोड़ा सा अजीब है। खैर आप लोग का क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कर लेना, रिप्लाई कर देंगे हम। चलो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।